नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयोग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी में बहुत ईमानदारी से और अधिक मेहनत करने पर भी प्रमोशन नहीं मिलती है, या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। यदि आपकी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी के बावजूद यदि नौकरी नहीं मिल पा रही है, या प्रमोशन नहीं हो रही है, या व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, लगातार नुकसान हो रहा है, या व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, धन की हानि हो रही है, बीमारी हो रही है, मकान बनाने में परेशानी हो रही है, तो समझ लो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों होता है, ये आपको मैं कुंडली के माध्यम से समझाता हूं। कुंडली में 12 भाव होते हैं। इनमें से नवम भाव, 9th हाउस, भाग्य का होता है। 9th हाउस से आपके भाग्य में क्या क्या लिखा है यह पता चलता है। 9th हाउस के भाग्य भाव के स्थायी कारक सूर्य और गुरु होते हैं। जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य में क्या लिखा है, उसके लिए कुंडली का नवम भाव, 9th हाउस, नवमेश, 9th लॉर्ड और कारक ग्रह सूर्य और गुरु का विचार करना पड़ता है। नवम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो नवम भाव को, 9th हाउस को बली माना जाता है। नवम भाव में नवमेश, 9th लॉर्ड बैठा हो या 9th लॉर्ड की दृष्टि हो तो भाग्य भाव, नवम भाव बहुत बली हो जाता है। नवम भाव में लग्नेश यानी कि लगन का स्वामी, पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी, चाहे वो नैसर्गिक शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, अगर भाग्य भाव में बैठा है तो ये बहुत बली हो जाता है, भाग्य भाव आपका बली हो गया। 9th हाउस के अष्टक वर्ग के बिंदु भी जरूर देखें। 28 से अधिक हो तो भाव बली हो जाता है। यदि भाग्य भाव में नेचुरल मैलेफिक यानी कि नैसर्गिक पापी ग्रह बैठा हो या 6, 8, 12 त्रिक भावों के स्वामी, 6ठे का स्वामी, 8वें का स्वामी, 12वें का स्वामी भाव नवम भाव में बैठा हो तो भाग्य निर्बली हो जाता है। इसके बाद 9th लॉर्ड यानी कि नवमेश का विचार करते हैं। नवमेश, 9th लॉर्ड यदि केंद्र त्रिकोण में या लाभ भाव में या धन भाव में बैठा हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो नवमेश बली हो जाता है। यदि अशुभ ग्रहों से युक्त हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो या 9th लॉर्ड नीच का हो या सूर्य से पूर्ण अस्त हो तो नवमेश यानी कि 9th लॉर्ड निर्बली होता है। अब इसके बाद कारक ग्रह गुरु को देखते हैं। यदि गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो, धन भाव में हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो 9th लॉर्ड नवमेश बली हो जाता है। गुरु यदि नीच हो या सूर्य से पूर्ण अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो
या गुरु त्रिक भावों में यानी कि छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो तो गुरु निर्बली होता है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर देगा। गुरु धन का कारक ग्रह है। गुरु निर्बली हो तो भाग्य में धन की कमी रहेगी। इसके बाद सूर्य को चेक करते हैं। सूर्य यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान देता है। सूर्य यदि केंद्र त्रिकोण, लाभ भाव या धन भाव में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, यानी कि शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो सूर्य बली हो जाता है। यदि सूर्य बली होगा तो व्यापार में, नौकरी में मान सम्मान बढ़ जाता है। और यदि सूर्य नीच हो या त्रिक भावों में बैठा हो या पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो सूर्य निर्बली हो जाता है। नवम भाव, नवमेश और स्थायी कारक नवम भाव के गुरु और सूर्य यदि बली होंगे तो भाग्य अच्छा है। और यदि 9th हाउस, 9th लॉर्ड और कारक ग्रह निर्बली होंगे तो भाग्य कमजोर होगा। इसके अतिरिक्त लगन और लग्नेश का भी विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगन में कोई पाप ग्रह बैठा हो या कोई नीच ग्रह बैठा हो या लग्नेश त्रिक भावों में 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच हो या अस्त हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है, क्योंकि लगन और लग्नेश से भी मान सम्मान का विचार किया जाता है। यदि सूर्य, चंद्रमा, लग्नेश राहु के साथ 12th हाउस में बैठे होंगे तो भी भाग्य बहुत कमजोर होगा। भावात भावम नियम के अनुसार नवम भाव से नवम भाव 5वां भाव होता है। यदि 5वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो या नीच ग्रह बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी पंचमेश छठे, 8वें, 12वें यानी कि त्रिक भाव में बैठा हो, पंचमेश नीच हो, सूर्य से अस्त हो तो भी भाग्य कमजोर होता है। पंचम भाव में नीच का गुरु हो और उसका नीच भंग नहीं हुआ तो भी भाग्य कमजोर होता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करने से जातक के भाग्य के बारे में पता चलता है कि भाग्य बली है या निर्बली है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।